अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमसिन मुगविया बच्ची के केस के हवाले से। दोस्तों, आज ना तो कराची में बारिश हो रही थी और ना ही आज जज साहब छुट्टी पर थे, लेकिन आज एक और मामला था। वो ये था कि आज जुमे का दिन था जिसका मुल्ज़िमान को आज खूब फ़ायदा पहुंचा। फ़ायदा किस तरह से पहुंचा कि जो आज मुल्ज़िमान के वकील थे उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और आज उन्होंने लंबे चौड़े दलाइल देना शुरू कर दिए। जिसके बाद हमने ये देखा कि जुमे का टाइम आ गया और जज साहब ने तमाम तर जो मामला था उसको पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है, जिसमें जो मुल्ज़िमान की बेल थी, इंटरम बेल यानी कि अबूरी ज़मानत, उसमें भी तोसी हो गई और दीगर कुछ केसेस थे वो भी पीर तक के लिए मुलतवी हो गए हैं। जो डेवलपमेंट्स है आज की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको मालूम है कि जो रिपोर्टर्स हैं उनको अब परमिशन नहीं है कि वो कमरा अदालत के अंदर जाएँ, लेकिन जो ख़बरें हम तक पहुँची हैं कोर्ट रूम से वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़बरें ये पहुँची हैं कि आज जिब्रान नासिर साहब ने यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ MLO के हवाले से, कमसिन बच्ची का जो तिब्बी मुआयना है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ आज बड़ा ही शॉर्ट सा मौक़िफ़ उनका जो है एक वो बयानिया रखते हैं MLO के हवाले से कि MLO बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आज जज साहब के सामने वो मौक़िफ़ रखा जिसके रिस्पॉन्ड में जो मुल्ज़िमान के वकील हैं उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की और दलाइल का सिलसिला शुरू किया और ये काफ़ी तवील लंबे चौड़े दलाइल आज कोर्ट रूम के अंदर हुए, जिसको जज साहब ने सुनना शुरू किया। और वो उनकी मर्ज़ी है वो कितनी देर तक उनको मौका देते हैं बोलने का। उनको बोलने का मौका मिला और उन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक कि पहले भी मैं आपकी पूरी कहानी, आपकी पूरी बातें सुन चुका हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी तमाम तर जो दलाइल थे उनको सुना। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि फ्राइडे का दिन था और जुमे का टाइम आ गया, जिसकी वजह से तमाम तर जो मामला थे जिसमें मुल्ज़िमान की बेल का मामला, आपको मालूम है कि आज उनकी अबूरी ज़मानत ख़त्म हो रही थी। जिसके अलावा MLO के हवाले से जो समाअत थी, जो मुलाकात की एक समाअत के हवाले से चल रही थी कि मुलाकात की ज़हीर ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो कमसिन मुगविया से मुलाकात करना चाहता है। 164 का जो बयान है जो मुल्ज़िमान दिलवाना चाहते हैं एक बार फिर कमसिन मुगविया से, वो मामला भी मंडे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जिसके अलावा जो चालान का प्रोसेस है वो अभी तक अप्रूवल उसका नहीं हो सका। जो पुलिस ने चालान पेश किया था अब तक वो अप्रूव नहीं हुआ। जिसके अलावा एक और बहुत ही अहम हैपनिंग है वो मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में बेसिकली रखना चाह रहा था। वो ये है कि आज जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करने वाली थी वो ये थी एक परेशानी और एक मायूसी का एलिमेंट। ये मैंने आज दोनों जानिब से देखा है। मैं पहले बात करता हूँ जिब्रान नासिर साहब के हवाले से। मैंने जिब्रान नासिर साहब को कभी भी इस तरह के, कह लीजिए, मूड में नहीं देखा, क्योंकि आज जिब्रान नासिर साहब बहुत बहुत डिफरेंट नज़र आ रहे थे। क्या इसकी वजह थी? क्या वो टायर्ड थे, थके हुए थे, या किसी बात पर वो डिसअपॉइंटेड थे, या ज़ाहिरी बात है कि काफ़ी डिप्रेस सिचुएशन है, वो डिप्रेस थे। लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो नॉर्मली बात करते हैं मीडिया पे आकर या सामने नज़र आते हैं, बहुत एक्टिव, बहुत हशाश बशाश, बहुत एक अग्रेसिव मूड में, आज उनका मूड वैसा नहीं था। मे बी वो शायद टायर्ड होंगे क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े दलाइल मैंने आपको बताया कि सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये बात मानने वाली है कि इस केस के अंदर बहुत सारे लोग अब थक चुके हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस केस के अंदर हमें बड़े डिप्रेस्ड और बड़े थके दिखाई देते हैं। वो तो फिर मुद्दई के वकील हैं, उन पर कितना प्रेशर है, कितना बर्डन है उनके ऊपर, और वो कितनी इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, वो भरपूर नज़र आ रही है। लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, आज उनका मूड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया है। इसकी क्या वजह है? ज़ाहिरी बात है, हमारा एक जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है उससे हर बंदा वैसे ही आप बेहतर समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, उससे परेशान होता हमें दिखाई देता है। मे बी उसका कोई प्रॉब्लम था। लेकिन दूसरी जानिब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि आपने आज के विजुअल्स देखे जब ज़हीर और शबीर पहुंचते हैं अदालत में, तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से ज़हीर ऐसे हाथ रख रहा है और बहुत ही एक्टिव और बड़ा चिल्ड मूड में दिखाई दे रहा है। इवन शबीर भी काफ़ी उस वक्त ठीक मूड में दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस वक्त वो कमरा अदालत से निकलते हैं, जिसको बहुत सारे सहाफ़ियों ने कोट भी किया और उस पर बात भी की, जब वो कमरा अदालत से निकलते हैं और अपनी गाड़ी तक जाकर बैठते हैं, उनकी शक्ल पर बिल्कुल 12 बज चुके थे। अगर 12 नहीं बल्कि उनकी शक्ल पर 24 बजे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी शक्लें परेशान थी, हैरान कुन थी। अंदर क्या हुआ है कोर्ट रूम के अंदर वो तो कोई नहीं जानता सवाए उन लोगों के जो मौजूद थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमिशन नहीं है। लेकिन उनके चेहरे काफ़ी उतरे हुए थे और उन्हें शायद कुछ प्रॉब्लम नज़र आगे आ रही है। वो क्या आ रही है वो आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन वो चीज़ उनको नज़र आ रही है। उनके चेहरे कहानी बयान कर रहे हैं कि मामला क्या चल रहा है। 2 दिन बाकी हैं
ज़ाहिर बात है कल का और परसों का, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मंडे तक के लिए मुलतवी की गई हैं। मंडे को बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। एक और बहुत अहम चीज़ थी जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, वो ये कि जिब्रान नासिर साहब ने आज मीडिया से बातचीत की। यकीनी तौर पर आप लोगों ने उनकी बातचीत सुनी होगी, देखी होगी। उन्होंने क्या कहा, सबसे अहम बात उन्होंने जो आज अपनी उस मुख्तसर सी टॉक के अंदर की, वो ये की कि जो मुलाकात की बात की जा रही है मुलजिम ज़हीर की जानिब से कि वो कमसिन मुग़विया से मुलाकात करना चाहता है, इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिया और कहा कि अगर मुलजिम की मुलाकात मुग़विया से हो गई तो ये केस बर्बाद हो जाएगा। ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा केस बर्बाद हो जाएगा, जो इसका ट्रायल है फिर उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रायल बेमायनी रह जाएगा। क्योंकि अगर मुलजिम कमसिन मुग़विया से मिलता है तो तमाम तर जितनी भी स्ट्रगल की गई है वो बेमायनी हो जाएगी और इस केस के चलने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये वकील मुद्दई कह रहे हैं, उसके बाद तो फिर लोगों की होप तो वैसे ही काफ़ी हम देख रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है अगर मुलाकात करेगा ज़हीर, मुलजिम मिलेगा मुग़विया बच्ची से, कमसिन बच्ची से, तो वो केस पर असरअंदाज होगा, वो उस बच्ची के बयान पर असरअंदाज होगा, उसको प्रेशराइज़ किया जाएगा और बहुत सारी और भी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं जो शायद अभी हम नहीं जानते। इसके अलावा एक और अहम चीज़ वो ये थी कि आज एक सवाल किया गया जिब्रान नासिर साहब से, पूछा गया कि मेहदी अली काज़मी साहब यानी कि कमसिन मुग़विया के जो वालिद हैं वो क्यों नहीं दरख्वास्त दायर कर रहे बच्ची से मुलाकात करने के हवाले से, क्योंकि जो मियाँ हैं मुबैना मियाँ वो तो दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, वो तो कह रहे हैं मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब क्यों नहीं चाह रहे कि वो मुग़विया से मुलाकात करें, जिसका जवाब उन्होंने बड़ा सॉलिड जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, मुझे वो लोग दिखाएँ जो उस बाप से ज़्यादा उस बच्ची से प्यार करते हैं या प्यार कर सकते हैं। उसके बाप की तकलीफ़ क्या है, उसके पेरेंट्स की तकलीफ़ क्या है, वो उनका बस चले वो एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर अपनी बच्ची के पास पहुंच जाएं। लेकिन कुछ वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल, कुछ लीगल वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा और ये लीगल स्ट्रेटजी है जिसको वो मीडिया पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। तो ये उसकी वजह है। जो बहुत सारे लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि क्यों नहीं मेहदी अली काज़मी मुलाकात करते, बाप ने बेटी को अपने हाल पर छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, वो बाप खामोशी के साथ अपनी बेटी का मुकदमा लड़ है और वो इंसाफ के लिए बहुत होपफुल है। उनके वकील बहुत कोशिश कर रहे हैं और वो लोग जो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बड़े इस केस के अंदर उल्टी पुल्टी बातें करते नज़र आते हैं। इस हवाले से मैंने वैसे व्लॉग भी किया था, आपको बताया था कि लोग किस तरह से मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैंने कहा था कि ये कोई ड्रामा नहीं है। आज फिर एक बार जिब्रान नासिर साहब ने बात की और उन्होंने बड़ा ही दो टोक मौक़िफ़ में बात करके कहा कि जिन लोगों को लगता है कि वो इस केस से बोर हो रहे हैं या उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो नेटफ्लिक्स स्टार्ट कर दें, वो नेटफ्लिक्स का कोई ड्रामा, कोई सीज़न देखना शुरू कर दें, उनकी बोरियत दूर हो जाएगी। क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, ये लीगल सिस्टम है, इसके अंदर ऐसे ही होता है। आप ऐसे नहीं कि आपने फ़ौरन वही चुटकी बजाने वाली बात आपने चुटकी बजाई और अगले दिन ही आपके केस का फ़ैसला आ गया और लोग कहते हैं जी हमें एंड बता दें, इसका एंड क्या होगा, फाइनल बताएं, हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो टाइम वेस्ट की बात नहीं हो रही, ये लीगल प्रोसेस है, अभी भी बहुत फास्ट ये चल रहा है प्रोसेस। लेकिन यह है कि अभी 2 दिन और हैं, इतनी जल्दी नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल जो माहिरीन है वो बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं कि इस केस के अंदर किस तरह से चलना है। लेकिन खैर जो मुल्ज़िमान हैं उनके चेहरे की जो परेशानी है, जो बढ़ती परेशानी है, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल अयां है और लगता ऐसा है कि बहुत जल्द कोई बुरी खबर मिलने वाली है मुल्ज़िमान को। कोशिश करेंगे हम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।